हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बायोमाइंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो 16 मोस्ट कॉमन यूज इंस्ट्रूमेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या लेबोरेटरीज़ के अंदर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, ब्रीफिंग करेंगे उनके डायग्राम देखते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला माइक्रोस्कोप। So microscope can be defined as an optical instrument consisting of lens or combination of lenses for making enlarged image of minute objects. So basically microscope एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसके अंदर एम्बेडेड होते हैं लेंसेस, या तो एक लेंस रहेगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस रहते हैं, जिससे कि हमें माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके, बहुत ही बारीक से वस्तुओं को, बारीक से ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखने में मदद मिलती है, जो कि हमें नेकेड आई से देखने में बिल्कुल नहीं दिखते। बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ मटेरियल्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे बहुत ही बेसिक वाला जो एक तराजू होता है, उसी का एक अपग्रेडेड या हम कह सकते हैं 2.0 वर्जन है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें जो भी कंपाउंड का वे करना है या जिस भी कंपाउंड का हमें वज़न निकालना है, चाहे वो मिक्सचर हो, चाहे वो लिक्विड सोल्यूशन हो, किसी भी तरीके का लेबोरेटरी रिएजेंट्स हो, केमिकल्स हो, उसका हमें वज़न निकालना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट क्या है? हमें ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी कंपाउंड का वेट बहुत ही एक्यूरेटली देता है। एक्यूरेटली कहने का मतलब जो पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स होते हैं वो 4 to 5 डिजिट्स होते हैं, जिससे हमें बहुत ही एक्यूरेसी मिलती है जो भी हम ऑब्जेक्ट्स या कंपाउंड का जो मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर। बात करते हैं ऑटोक्लेव के बारे में। Now autoclave is a sealed device similar to a pressure cooker that kills microorganisms using saturated steam under pressure, moist heat. So basically autoclave एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही सिमिलर है हमारे डोमेस्टिक प्रेशर कुकर की तरह। डोमेस्टिक प्रेशर कुकर जो प्रेजेंट होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड को पकाने में यूज़ आउट होता है, बट लेबोरेटरीज़ के अंदर जो कुकर प्रेजेंट है दैट इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर डोमेस्टिक कुकर, डोमेस्टिक प्रेशर कुकर। सो बेसिकली ऑटोक्लेव एक सील डिवाइस होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टेरलाइज कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो हम इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने टाइम के लिए हम इसे रखते हैं इस 121 डिग्री सेंटीग्रेड्स को, दैट इज़ 20 मिनट्स। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड्स फॉर 20 मिनट्स इंश्योर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड दिस ऑटोक्लेव। सो बेसिकली इस पूरे ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम रहती है। स्टीम की वजह से एक हाई प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है, एंड दिस स्टीम इज़ वेरी सैचुरेटेड, मीन्स दिस स्टीम इज़ वेरी हाईली डेंस्ड, जिसकी वजह से ये बहुत ही हीटेड फॉर्म में स्टीम जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली स्टेरलाइज हो जाता है। बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन की। ना सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशंस ऑफ centrifugal force. The particles are separated from a solution according to their size, shape, density, the viscosity of medium and rotor speed in a closed machine. तो अगर बात करें सेंट्रीफ्यूज मशीन की, तो बेसिकली जो स्क्रीन पर हमें मशीन दिख रही है बिल्कुल इसी तरह मशीन रहती है। इसके अंदर बहुत ही हम छोटे छोटे ग्लास ट्यूब्स अंदर डालते हैं, जिसके अंदर हम सोल्यूशन को फिल आउट कर देते हैं। अब होता क्या है, इस मशीन के अंदर नीचे होती है रोटर मशीन लगी होती है, जो इन पूरी ट्यूब्स को, जो हम 4 ट्यूब्स देख पा रहे हैं, इनको रोटेट करती है इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रोटेशन से होता यह है कि जैसे हम देख पा रहे हैं साइज, शेप, डेंसिटी, इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए वो सब जो कंपोनेंट्स उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सब अपनी अपनी जगह सेपरेट कर लेंगे। जगह कौन सी होंगी? अगर फॉर एग्जांपल बात करें डेंसिटी के बेसिस पे हम चाहते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इन दैट सोल्यूशन, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो रोटेट कर रहे हैं, जब रोटेशन खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, जो हाईली डेंस्ड कंपोनेंट है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा बॉटम ऑफ द ट्यूब पर, और जो लेस डेंस्ड कंपोनेंट है ऑफ दैट सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा, सुपरनेटेड फॉर्म कर लेगा ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब। So this is what the separation is going to take place. This is how the separation is going to take place. बात करते हैं कॉलोनी काउंटर की। So the colony counter is an instrument that is commonly used to count colonies of bacteria or other microorganisms on a plate containing a gelled growth medium. So basically हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट अगर प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं या उसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो आउट करते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल कॉलोनीज की ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो गई और वो मैनुअली काउंट करना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि हर एक कॉलोनी को हम मैनुअली काउंट करें तो हमारे नंबर्स हमेशा वेरी करेंगे। तो इसलिए कॉलोनी काउंटर यहाँ पर हमारी मदद करता है। कॉलोनी काउंटर एक फेस कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर डेवलप करता है ऑन द प्लेट और हमें सारी कॉलोनीज वो गिन करके इस डिजिटल पैनल पे वो नंबर डिस्प्ले आउट कर देता है। बात करते हैं होमोजेनाइजर की। Homogenization is a process in which coarse globules in emulsion are converted into smaller globules of uniform composition so that each measured dose has the same composition। अब यहाँ पर होमोजेनाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सोल्यूशन के अंदर अगर कोई ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही कोर्स हैं या जो बहुत ही मोटे साइज पार्टिकल्स के हैं, जो बहुत ही मोटे हैं, जो पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसे होमोजीनस मिक्सचर बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजर मशीन की मदद से हम पूरे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन को एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला बनाएंगे, एक होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हम हर एक डोज जो इस सोल्यूशन से निकालेंगे उसके अंदर एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगा हर एक सोल्यूट का। दैट इज व्हाट इज होमोजेनाइजर इज। बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। नाउ हॉट एयर ovens यूज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स ओवर सेवरल आवर्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। The ovens use conduction to sterilize items by heating the outside surface of the item, which then absorbs the heat and moves it towards the center of the item. So basically hot air oven, जैसा हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा अवन जो कि हॉट एयर सर्कुलेट कर रहा है। डेफिनेटली इसका नाम जस्टिफाई कर रहा है इसके फंक्शन को। हॉट एयर सर्कुलेट करता है किस फॉर्म में, कंडक्शन करंट के फॉर्म में। तो जो भी हम आइटम्स इसके अंदर रखते हैं, जैसे कि पेट्री प्लेट्स वगैरह के अंदर रखेंगे, होता क्या है, ये कंडक्शन करंट इसकी जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनकी सरफेस के ऊपर जाता है, उनको स्टेरलाइज करता है, देन ये कंडक्शन हीट जाती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमें कुछ इस तरीके से धीमे धीमे से कंडक्टिविटी शो करते हुए ऑफ द हीट पूरा ऑब्जेक्ट को स्टेरलाइज करता है। बेसिकली हॉट एयर ओवन हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, बहुत ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिससे होता है ये कि बेसिकली सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेसिकली इट्स फंक्शन इज ऑफ स्टेरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट। ड्राई हीट से ये चीज़ों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। इंक्यूबेटर। नाउ इंक्यूबेटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू हेल्प grow and maintain the course of cell cultures or microbiological cultures in the microbiology labs. It provides appropriate temperature required for the growth of microorganisms, optimum temperature. Incubator. Now incubator एक closed box की तरह ही present होता है, जैसा हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेसिकली करता क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, मैं चाहता हूँ इनको सबसे अच्छी ग्रोथ देना, मैं चाहता हूँ ये बैक्टीरियल कॉलोनीज या बैक्टीरियल स्पोर्स सबसे तरीके से ग्रो करें, रिप्रोड्यूस करें। कब करेंगे रिप्रोड्यूस? बहुत अच्छी तरीके से जब हम इन्हें ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स देंगे, जब हम इन्हें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देंगे। ठीक है, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स तो हमने दे दिए, किस फॉर्म में, एक ग्रोथ मीडियम के फॉर्म में। दूसरा एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देंगे, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट हम उसे इंक्यूबेटर के फॉर्म में दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम उसका सेट कर रहे हैं जिसके ऊपर उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो। तो वो कैसे होगी? इंक्यूबेटर एक मशीन इसको उस पूरी उसे जो नीडेड एनवायरनमेंट है वो उसे फैसिलिटेट करेगी, सिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रोथ बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगी। दिस इज व्हाट द इंक्यूबेटर इज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लैमिनार एयर फ्लो, सो अ लैमिनार एयर फ्लो वर्क स्टेशन इज अ क्लोज्ड कैबिनेट फिल्ड विथ HEPA filtered air flow system. The purpose of using such workstations in laboratories is to create particle and bacteria free working environment to carry out specialized work. Now HEPA is nothing but high efficiency particulate air. So basically laminar air flow एक कैबिनेट है जिसके अंदर एक मिनिमल से मिनिमल कंटामिनेशन पॉसिबल होता है, यानी कि लैमिनार एयर फ्लो हमें ये गारंटी आउट करता है कि इसके अंदर जो कंटामिनेशन होने वाला है वो बहुत ही कम से कम कंटामिनेशन होगा, यानी एयर कंटामिनेशन को हम यहाँ पर बहुत ही कम कर रहे हैं। लेबोरेटरी में अगर हम ओपन में भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो कंटामिनेशन, एयर कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टू द आवर कल्चर प्लेट्स, या कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो। सो लैमिनार एयर फ्लो का जो कैबिनेट है वो ये इंश्योर करता है कि मिनिमल से मिनिमल यहाँ पर एयर कंटामिनेशन, जिससे हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स में कोई हैम्परिंग ना हो। सो दिस इज़ व्हाट लैमिनार एयर फ्लो इज़। क्योंकि ये जो एयर को सर्कुलेट करता है वो हीपा फिल्टर्ड होती है, एक पर्टिकुलर माइक्रॉन्स की ही एयर आउट होती है, जिससे कि एक फिल्टर्ड एयर बाहर निकलती है, जिससे एयर कंटामिनेशन सबसे कम होता है।
बात करते हैं मैग्नेटिक स्टिरर की. सो मैग्नेटिक स्टिरर इज यूज टू स्टर लिक्विड्स फास्टर. द स्टिरर इज अ लिटिल मैग्नेटिक प्लास्टिक पीस शेप्ड लाइक अ पिल that interacts with a magnet located in the plate below the container. Now it is used to make the pills spin very fast, which is better if you want to make things dissolve quickly. So basically magnetic stirrer का यहाँ पर काम जो होता है, magnetic stirrer हमें चीज़ों को मिक्स करने में काम आता है, चीज़ें हमें जल्दी मिक्स करने के लिए काम आता है. लेबोरेटरी के अंदर हम चीज़ें मिक्स तो कर ही सकते हैं, ग्लास रॉड से हम सोल्यूशन को मिक्स आउट कर सकते हैं, बट कई ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो बहुत ही टाइम लेते हैं, टाइम टीडियस होते हैं, बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं एक सोल्यूशन मिक्स होने में. एक सोल्यूशन बनाया हमने, मिक्स कर रहे हैं उसे मैनुअली हाथों से, ग्लास रॉड से, बहुत ही लंबा टाइम ले रहे हैं, मिक्स हो ही नहीं रहे. सो बेसिकली मैग्नेटिक स्टिरर क्या होता है, क्या कंप्राइज करता है, जो हम नीचे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो नीचे वाला कंपोनेंट है, जो ऑरेंज कलर का कंपोनेंट है, इसके अंदर कंपोनेंट है, इसके अंदर होती है एक मैग्नेटिक कॉइल. नाउ दिस मैग्नेटिक कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. और अगर हम इस बीकर के अंदर, हमने इस बीकर के अंदर डाला हुआ है एक मैग्नेटिक पिल, this magnetic pill is actually enclosed in a plastic wrap. So होता यह है कि मैग्नेटिक कॉइल, जो मैग्नेटिक कॉइल है जो इस मशीन के अंदर एम्बेडेड है, वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करती है, और ये जो पिल है वो इस मैग्नेटिक पिल के इफेक्ट के अंडर अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने लगती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड्स. और and the rotation can be controlled by this knob present on this magnetic coils machine. रोटेशन से होता ही है कि हमारा पूरा सोल्यूशन मिक्स होने लगता है, दैट टू वेरी क्विकली एंड वेरी फास्ट. बात करते हैं pH मीटर की. नाउ अ pH मीटर इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट दैट वेज ए हाइड्रोजन आयन मूवमेंट इन वाटर बेस्ड सस्पेंशंस एंड शोज एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ द सस्पेंशन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. नाउ बेसिकली pH मीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन शो करके देता है, हमें उसका pH पता करने में बहुत ही आसानी होती है. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट एक्चुअली डिटेक्ट्स दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट शो करता है. ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन इज हाई. कम हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो एल्कलाइन है. अगर हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन. इसका मतलब ये है कि उस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होने वाले हैं. बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. Now spectrophotometry is a versatile analytical tool which is used to measure colored as well as colorless compound. The underlying principle of spectrophotometry is to shine light on a sample and to analyze how the sample affects the light. So basically spectrophotometry एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सैंपल लोड करते हैं और इस सैंपल के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारे मतलब करीब 8 to 10 वेवलेंथ की डिफरेंट लाइट्स होती हैं. ये लाइट्स हम क्या करते हैं, सैंपल के ऊपर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, ये सैंपल हर एक लाइट को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा और अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा. अब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सैंपल किन लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और किस लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली एनालाइज आर सैंपल. इट्स नथिंग बट एन एनालिटिकल टूल. बात करते हैं वोर्टेक्स मिक्सर की. Vortex mixer was invented by brothers Jack A. and Harold D. Kraft. It is a simple device that is used in laboratory to mix liquid in small vials, a small container for holding liquids. So basically vortex mixer just हमारे domestic mixer की तरह present होता है. वोर्टेक्स मिक्सर हालांकि स्मॉल वॉयल्स, जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जो लिक्विड्स को होल्ड करते हैं, छोटे से कंटेनर होते हैं, जो हम ब्लैक कलर का यहाँ पर इस मिक्सर के ऊपर एक नॉब देख पा रहे हैं, बस इसी शेप के एक वायल्स होते हैं, छोटे से कंटेनर होते हैं. बस छोटी साइज़ के अगर सोल्यूशंस को हमें मिक्स आउट करना है, मिक्सिंग करनी है उनकी, तो हम वोर्टेक्स मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं. बात करते हैं वाटर बाथ की. नाउ वाटर बाथ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, providing heat source for varieties of devices that need heating. It allows the heating of small amounts of fluids over a period of time without changing the concentration of constituents by evaporation. So basically water bath एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, न ही बहुत ज़्यादा गर्म, न ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, एक कांस्टेंट हीटिंग सोर्स की तरह. हो सकता है कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिन्हें कांस्टेंट हीटिंग सोर्स की ज़रूरत है, तो कई इक्विपमेंट्स हम इनके अंदर प्लेस कर सकते हैं. और बेसिकली
वाटर बाथ का ये काम होता है क्योंकि इसके इसके टेम्परेचर की वजह से यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि कई लिक्विड्स अगर हम इस वाटर बाथ के अंदर रखें, हो सकता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये इसमें इवेपोरेशन कॉज हो सकती है, इसमें बॉइलिंग कॉज हो सकती है, जिससे कि कंसनट्रेशन चेंज आ सकता है हमारे लिक्विड्स के अंदर, हमारे सोल्यूशंस के अंदर। इसलिए होता यह है वाटर बाथ का टेम्परेचर इतना मॉडरेट रखा जाता है कि नहीं ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा, जिससे इवेपोरेशन कॉज ही ना हो, बस एक कांस्टेंट हीट सोर्स की तरह ये काम करे और हमारा वर्क चलता रहे। बात करते हैं वाटर डिस्टिलर की। Now a water distiller is a device that purifies water by the process of distillation. In this instrument, water is first brought to boil and then condensed into liquid form to obtain pure distilled water. So basically water distiller की बात करें, so water distiller एक ऐसा apparatus होता है जिसमें हम water को first of all boil करते हैं। बॉयल करने के बाद इसी पानी को, इसी बॉइल्ड वाटर को हम करते हैं कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की कंडीशंस को यहाँ पर पुट आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक प्योर डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। और लेबोरेटरी के अंदर प्योर डिस्टिल्ड वाटर तो डेफिनेटली हम सबको पता है कितना रिक्वायर्ड होता है। सो प्योर डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन करने के लिए वाटर डिस्टिलर हमें बहुत ही ज़्यादा काम का यहाँ पर होता है। Bunsen burner. Now this instrument produces a single open flame and it is used for heating and sterilization purposes in the various experiments conducted in labs. Now definitely Bunsen burner एक बहुत ही important instrument होता है and it is a source of dry heat. हमारे वायर लूप्स, हमारे ग्लास रॉड्स या हमारे तमाम प्रकार के जो भी मटेरियल्स हैं जो कि डायरेक्टली ग्रोथ मीडियम के कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं या जो कि हमारे डायरेक्टली लेबोरेटरी वर्क्स के हैम्परिंग करें, क्योंकि हो सकता है कंटैमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन इक्विपमेंट्स से, क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारे किसी भी ग्रोथ मीडियम हो गया या हमारे लिक्विड सोल्यूशन में के कॉन्टैक्ट में हो गया। तो हम बंसन बर्नर का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्राई हीट। हम हमारे सब्सटेंसेस को इनके ऊपर फ्लेमन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो हमारे सब्सटेंसेस का सरफेस है वो स्टेराइल हो सके और उससे कंटैमिनेशन के चांसेस बहुत ही नील रहें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बंसन बर्नर। So okay guys, this was all about the 16 most commonly used instruments in the laboratories. I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys learned a lot in this video. Thank you so much. Stay connected for more such content and definitely see you in the next video. Bye bye.